उत्तर प्रदेश के डीएलएड, बीएड और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नई अपडेट आ चुकी है। करीब 37,200 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी 2026 की परीक्षा खत्म होने के बाद अब सभी की नज़र अगली शिक्षक भर्ती पर लगी हुई है। आखिर ये भर्ती किन किन पदों पर होगी, 37,200 पदों का आंकड़ा कहां से आया है और विज्ञापन कब तक आ सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अभी अलग अलग विभाग अपने अपने खाली पद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज रहे हैं। जहां अध्याचन मिल चुका है वहां आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है और जिन विभागों से अध्याचन अभी बाकी है वहां पर अध्याचन का काम चल रहा है। इसलिए आने वाले समय में कई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन एक एक करके देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। 37,200 पदों में 2,107 रिक्त पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जाएगी। अध्याचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड हो चुका है, यानी कि विभाग की तरफ से भर्ती के लिए जो प्रक्रिया पूरी करनी थी वो पूरी हो चुकी है। अब केवल विज्ञापन जारी होने का इंतजार है, जो कि आगे की प्रक्रिया आयोग द्वारा पूरी की जाएगी। इसके अलावा 111 प्राचार्य पदों का अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है, जिसमें सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य पद भी शामिल हैं। इन पदों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। अगर सत्यापन के दौरान कुछ और रिक्त पद मिलते हैं तो इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। अब बात करें इस भर्ती की, जिसमें सबसे ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 24,000 पद खाली हैं, जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और दूसरे शिक्षण पद शामिल हैं। इन पदों का अध्याचन तैयार किया जा चुका है और इसे आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस भर्ती का इंतजार बीएड अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो कि अब जल्दी समाप्त होने वाला है। अब आते हैं बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती पर। यहाँ नगर क्षेत्र के लगभग 11,000 पदों का अध्याचन भी आयोग को भेजा जा चुका है। फिलहाल इन पदों की आगे की प्रक्रिया चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में फिलहाल 11,000 पदों पर ही नई भर्ती आने वाली है। अब अगर इन सभी पदों को जोड़ दें तो तस्वीर साफ हो जाती है कि 2,107 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, 111 पद प्राचार्य के हैं और करीब 24,000 एडेड माध्यमिक विद्यालयों के पद हैं और लगभग 11,000 नगर क्षेत्र के पद हैं। इन सभी को मिलाकर 37,200 पद हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि कुछ लोग मान रहे हैं कि 37,000 पद केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग विभागों के पद हैं, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग भी है और एडेड माध्यमिक विद्यालय भी हैं और बेसिक शिक्षा के नगर क्षेत्र के पद शामिल हैं। इन सभी को मिलाकर 37,200 पद हैं, जिसकी चर्चा चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है, जिसमें बात की जाए तो अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के पदों का अध्याचन सार्वजनिक ही नहीं किया गया है। इसलिए अभी ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की भर्ती भी इसी विज्ञापन के साथ देखने को मिलेगी। जैसे ही इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी होगी उसके बाद ही स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। बीएड के लिए तो ये भर्ती आ ही रही है बड़ी, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए लंबे समय से नई भर्ती नहीं आई है और 11,000 पद बहुत ही कम पद हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में डीएलएड अभ्यर्थी टीईटी पास हैं और ये अभ्यर्थी लगातार ग्रामीण शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षक भर्ती कब तक आती है। मिलाकर अपडेट यही है कि अलग अलग विभागों से रिक्त पद आयोग को भेजे जा रहे हैं और 37,200 पदों का अध्याचन अलग अलग भर्तियों के लिए तैयार है या फिर भेजा जा चुका है। अब सभी की नज़र आयोग पर है कि इन भर्तियों के लिए विज्ञापन कब जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल कुल मिलाकर अपडेट यही है कि अलग अलग विभागों से रिक्त पद आयोग को भेजे जा रहे हैं और लगभग 37,200 पदों का अध्याचन अलग अलग भर्तियों के लिए तैयार है और भेजा जा चुका है। अब सभी की नज़र आयोग पर ही लगी है कि इन भर्तियों के लिए विज्ञापन कब जारी किए जाएंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस भर्ती के विज्ञापन अगले महीने से निकलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक अपडेट का ही इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।